Hello everyone, welcome back to our channel. Today's class we will discuss some questions that appeared in your PT exam, and these questions are of reading and writing blanks. This section is very important for you if you want to score high in your PT exam, okay? So let's discuss these questions in detail. I have told many times, जैसे कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, first you should have the contextual knowledge कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है, किसके बारे में। आप देख सकते हो एडुकेटर्स कौन होते हैं? जो एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, मींस टीचर्स हो गए। पीएचडी लिखा है, मींस एजुकेशन के रिगार्डिंग है ये। यूनिवर्सिटीज, पीएचडी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्टिव वर्क, डॉक्टरेट्स, ओके, दिस इज अबाउट द एजुकेशन। सो वी विल ट्राई टू फिट द वोकैबुलरी विच इज रेलिवेंट टू दिस. Educators are seriously concerned about the high rate of dropouts among the Doctor of Philosophy candidates. क्या है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी? मीन्स जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, कैंडिडेट्स हो गए स्टूडेंट्स के लिए। अमंग होता है जब कंपैरिजन होता है दो से ज़्यादा, मीन्स बहुत सारे बच्चे, ओके। हाई रेट, किस चीज़ का रेट हाई है? ड्रॉप आउट्स मीन्स अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करते, वो इन द मिडल ही छोड़ जाते हैं अपनी डिग्री को। एडुकेट कंसर्न होता है चिंतित होना। एडुकेटर्स क्या है? चिंतित हैं, क्योंकि जो अपनी डिग्री होती है स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं करते। हाई रेट है ड्रॉप आउट्स का, मीन्स वो छोड़ जाते हैं बिना कंप्लीट किए। नेक्स्ट देखो, एंड द डैश, इसके कारण क्या है? एंड द डैश लॉस ऑफ टैलेंट टू अ नेशन इन नीड ऑफ पीएचडीज के फील्ड में क्या हो रहा है? इससे टैलेंट लॉस हो रहा है। इन द फर्स्ट लाइन ये कहा गया है कि ड्रॉप आउट्स हुआ, इसके कारण लॉस ऑफ टैलेंट हो रहा है, ओके। यहाँ पर लिखा है कन्वेंशनल होता है पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, ओके। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक कॉलोकेशन यूज हो सकती है। देन है कॉन्सिक्वेंट होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? इसके नतीजे क्या होंगे? व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? ये एक एक्शन है, इसके कारण क्या हो रहा है? ये एक कनेक्टर भी है, कॉन्सिक्वेंटली, ये ऐसे भी यूज हो सकता है, ओके। यहाँ पर आएगा कॉन्सिक्वेंट मीन्स इसका रिजल्ट, ओके। यहाँ पर एक एक्शन है एंड इसके कारण क्या हो रहा है? टैलेंट लॉस हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्टरी होता है ऑपोजिशन, कोई चीज़ ऑपोजिट है। कंटेम्प्रेरी होता है सेम टाइम पे, मीन्स समकालीन कहते हैं जिसे। सो इसका आंसर आएगा कॉन्सिक्वेंट होता है रिजल्ट, इसके कारण क्या हो रहा है? टैलेंट लॉस हो रहा है, ओके। हैव प्लेस्ड द ड्रॉप आउट्स लॉस एज हाई एज 50%. This is the data given here. The extent of loss was, however connector होता है वो opposing के लिए होता है, opposite के लिए, largely a matter of expert guessing. Last week a well-rounded study was published. It was based on, एक study publish हुई last week, किसके ऊपर बेस थी? 22,000 questions, questionnaires, luminaries. Okay, simple questions, कोई भी क्वेश्चन हो गया जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। देन है कमिश्नर्स वर्ड है रिलेटेड जॉब्स के। जैसे हम देखते हैं दैट रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स की ओपनिंग में क्या होते हैं? देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग, जो क्या करते हैं? डोर्स को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं व्हेनेवर एनीवन एंटर्स और गो, तो उन्हें कहते हैं कमिश्नर्स। तो ये वर्ड तो आपका रिलेटेड नहीं है। ये क्या कह रही हैं? स्टडी पब्लिश की गई थी, किसके ऊपर बेस्ड थी? कोई सर्वे होगा, कोई इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ डैट, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चनियर्स वर्ड होता है रिलेटेड टू द सर्वे। क्वेश्चनर होता है कोई भी पेपर जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं, मेनली these क्वेश्चंस आर फॉर द सर्वे, लोगों के ओपिनियन जानने के लिए होते हैं ये क्वेश्चंस, ओके। एंड दीज आर इन द एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चनियर वर्ड यहाँ पर आएगा। क्या उसमें 22,000 क्वेश्चनियर्स थे पेपर पे, एमसीक्यू फॉर्म में थे, सर्वे के लिए वर्ड यूज होगा क्वेश्चनियर्स। ल्यूमिनरीज वर्ड होता है लाइट के रिलेटेड या इंस्पिरेशन होना, किसी को गाइड करना, कोई आपकी हेल्प करता है, दैट इज ल्यूमिनरीज। गिव लाइट टू समवन, ओके, दैट इज ल्यूमिनेशन, ये वर्ड होता है लाइट के रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चनियर्स, इसका आंसर है। सेंड टू फॉर्मर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु वर, ये क्वेश्चनियर सेंड किए गए फॉर्मर होते हैं पुराने स्टूडेंट्स को। हु वर लगा है, हु वर स्टूडेंट्स, इट्स अ पैसिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज या वर हो तो उसके साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट्स एनरोल होता है रजिस्टर करना, यहाँ पर आ जाएगा आपका हु वर। अगर वाज या वर लगा है एंड कोई भी सर्वे होता है, सर्वे हमेशा कोई भी स्टडी होगी, कोई भी एग्जाम्पल होगी, सर्वे होगा वो पास्ट में होगा हमेशा, बिकॉज वो चीज़ कंडक्ट हो चुकी है, ठीक है। सर्वे विल ऑलवेज इन द पास्ट टेंस, तभी यहाँ पर वर लगा है।
रजिस्टर, एनरोल होता है रजिस्टर, एनरोल्ड आएगा वर्ब के साथ, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु वर एनरोल्ड, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एनरोल्स प्रेजेंट में आएगा, एनरोलिंग कॉन्टिन्यूस में, एनरोलमेंट इट्स नॉट द आंसर, ओके। हु वर एनरोल्ड, जो एनरोल किए गए थे, एनरोल मीन्स रजिस्टर्ड, ओके। 24 यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड थे, वर्ब के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज है या आर है और आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव, तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वॉज है या वर है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके। एंड इट सीम्ड टू बी, एग्जाम्पल है, तभी तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस यूज किया गया है। टू शो मेनी पास्ट फियर्स टू बी ग्राउंडलेस, द ड्रॉप आउट रेट वॉज फाउंड टू बी 31%, and in most cases the dropouts, while not completing the PhD requirement, went on to productive work. They are not only doing well, ये है सिर्फ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट इसका हमें मीनिंग, जो भी इसका ऑप्शन होगा इसका हमें पता चलेगा नेक्स्ट इस लाइन को पढ़ के, कंप्लीट लाइन को, ओके। यहाँ पर कोमा आ गया, बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आर नॉट फार बिलो द इनकम लेवल्स ऑफ दोज हु वेंट ऑन टू कंप्लीट देयर डॉक्टरेट्स। क्या है, इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ इसमें अच्छी नहीं है, ओके। फाइनेंशियली मीन्स इन द रिलेटेड ऑफ मनी मैटर्स, और यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इनकम के रिलेटेड, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फाइनेंशियली। एंड कंसिडरेबली होता है लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ हो, कोई चीज़ ग्रेटली या लार्ज एक्सटेंट पे कोई चीज़ हो, नोटेबल हो, ओके। ट्रेडिशनली हो गया पुराना, प्रैक्टिकली यू ऑल नो प्रैक्टिकल, और फाइनेंशियली आएगा, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, सो इट्स आंसर वुड बी फाइनेंशियली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रेनबो, ओके। रेनबो सभी ने देखी होगी, कितनी ब्यूटीफुल होती है, एंड उसी के रिगार्डिंग है ये वाला पैसेज। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट्स इन दिस। अ रेनबो इज द मोस्ट ऑफन व्यूड एज अ सर्कुलर आर्क इन द स्काई। ये कह रहे हैं कि रेनबो को कैसे माना जाता है, कैसे देखा जाता है कि ये एक सर्कुलर आर्क है स्काई में। आर्क होती है कोई चीज़ कर्व हो, सेमी सर्कुलर मीन्स कोई चीज़ ऐसी है, कर्व, ओके। सर्कुलर आर्क है स्काई में, आर्क मीन्स कर्व है। एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व्स अ हाफ सर्कल ऑफ द कलर विद रेड बीइंग द कलर। जो ऑब्जर्वर होता है मीन्स जो पर्सन देख रहा होता है ग्राउंड में, ग्राउंड पे जो पर्सन देख रहा होता है वो क्या देखता है कि ये हाफ सर्कल है जिसमें क्या है, रेड बीइंग द कलर डैश ऑन द आउटसाइड और टॉप ऑफ द बो। जिसमें क्या देखा जाता है, क्या रेड कलर है वो टॉप पे होता है। कोई भी पर्सन है यहाँ पे, और वो जब रेनबो देखता है तो क्या देखता है कि जो सबसे ऊपर कलर होता है वो है रेड। तो यहाँ पर वर्ड देखो, डिसीव्ड, डिसीव्ड होता है धोखा देना, धोखा देना, डिसीव्ड। देन है कंसीव्ड, ये तो आएगा नहीं डिसीव्ड, ओके। कंसीव्ड, कंसीव्ड वर्ड इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, ओके। बिलीव्ड होता है मानना, मीन्स टू बिलीव इन समथिंग, विश्वास करना किसी चीज़ पे। परसीव्ड होता है किसी चीज़ को फील करना, देखना, समझना, दैट इज परसीव्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, परसीव्ड। धोखा देना भी नहीं होगा, कंसीव्ड आपको बता दिया, देन बिलीव्ड, ओके, परसीव्ड। और नोट कर सकते हो कि यहाँ पर स्पेलिंग्स देखो इसके, यहाँ पर क्या है, डिसीव्ड, DECEIVED, यहाँ पर है कंसीव्ड, CEIVED, एंड बिलीव्ड LIE, एंड परसीव्ड CEIVED। अगर कहीं भी स्पेलिंग्स आए, अगर आपका C है, C के बाद हमेशा EI आएगा, और इसी में ही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। C के बाद EI, C के बाद EI, मीन्स अगर कोई और कॉन्सोनेंट है C के बिना तो आपका IE आएगा, अगर C है तो EI आएगा, ठीक है। डोंट make the mistake here, CEI always, okay, and if there is any other consonant तो आ जाएगा IE, and in the comment section write the spelling of achieve, okay। क्या कह रहे हैं, those who are fortunate enough, जो person lucky हैं अपने, means those who are fortunate enough to have seen a rainbow from an airplane in the sky may know that a rainbow can, मतलब जो पर्सन लकी होते हैं कि वो स्काई में से या एयरप्लेन में से क्या रेनबो देखते हैं, मे नो, उन्हें पता होता है कि रेनबो क्या है रियल में, मीन्स ये तो ऐसे फील करते हैं जो पर्सन ग्राउंड पे है, बट कंप्लीट सर्कल है, मीन्स इनका सेंस ये है कि वो जो पर्सन एयरप्लेन में से देखता है उसे एक कंप्लीट सर्कल लगता है, बट जो पर्सन ग्राउंड में से देखता है वो क्या है, उसे ये हाफ सर्कल लगता है। दिस म्यूचुअली वर्ड होता है कॉमन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फेसबुक में होता है म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल मीन्स आपका कॉमन फ्रेंड है। म्यूचुअल बेनिफिट, आपको कॉमन बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल मीन्स होता है कॉमन, ओके। ये वर्ड नहीं आएगा, रेनबो के रिलेटेड तो है ही नहीं। एनुअली, एनुअली होता है कोई चीज़ क्या है, एक साल बाद रिपीट हो रही है, डैट इज हैपनिंग एवरी ईयर। एनुअल क्या है, जैसे एनिवर्सरीज होती हैं, डैट आर हैपनिंग एनुअली।
देन है एक्चुअली, एक्चुअली होता है रियल में, ये आ सकता है ओके। बट ये रेनबो एक्चुअल में क्या होती है, कंप्लीट सर्कल। इंटेलेक्चुअल होता है इस पर्सन के पास बहुत सारी नॉलेज हो, स्पिरिचुअल एंड एवरीथिंग ओके। इंटेलेक्चुअल ज्ञानी को भी कह देते हैं, हु इज हैविंग अ लॉट ऑफ विजडम, तो एक्चुअली वर्ड आएगा ओके। ये रेनबो एक्चुअल में क्या होती है, कंप्लीट सर्कल होती है ओके। देन ऑब्जर्वर्स ऑन द ग्राउंड ओनली व्यू द टॉप हाफ, जो ग्राउंड पे होते हैं वो ओनली टॉप हाफ देखते हैं। सिंस द बॉटम हाफ ऑफ द सर्कुलर आर्क इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड होने के कारण जो निचला पार्ट है उन्हें दिखता नहीं। येट ऑब्जर्वर्स इन एन एयरबॉर्न प्लेन कैन ऑफन लुक बोथ अपवर्ड, जो भी प्लेन में पर्सन होता है वो क्या ऊपर भी देखता है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे भी देखता है। टू व्यू द कंप्लीट सर्कुलर, वो उसे ये कंप्लीट सर्कल दिखता है। द सर्कल रिजल्ट्स बिकॉज देयर इज अ, सर्कल ये क्यों बनता है, कंसेप्शन, कंसेप्शन वर्ड यहाँ पर भी कंसीव से वर्ड बना है, यहीं से कंसेप्शन है। कंसेप्शन क्या है, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। कनेक्शन, कनेक्शन होता है क्या लिंक है इनका ओके। देन सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, ये सर्कल क्यों बनता है, सर्कल क्यों बनेगा, कोई चीज़ इकट्ठी होगी, कनेक्शन हो गया, लिंक। कंपटीशन होता है, कंपटीशन तो पता ही है सबको ओके। कलेक्शन होना है किसी चीज़ का इकट्ठा होना है, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं ओके एटमॉस्फेयर में जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कलेक्शन ऑफ सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, जो क्या कर सकते हैं, जिनमें क्या क्षमता है, डेट आर कैपेबल ऑफ कंसंट्रेटिंग द डिस्पर्स्ड लाइट एट एंगल्स ऑफ, इनके पास क्या क्षमता होती है कि जो डिस्पर्स्ड होती है स्कैटर्ड लाइट, डिस्पर्स्ड लाइट मीन्स जो लाइट सभी जगह पर फैली हुई है, एट एन एंगल्स ऑफ, एंगल्स किस चीज़ की एंगल्स, at angles of dash of 40 to 42 डिग्रीज, मीन्स इस एंगल पे क्या होती है, जो लाइट है वो डिस्पर्स होती है किस एंगल पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू द सॉइल, ये नहीं आएगा। एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ की, जैसे PhD, पीछे पढ़ा था ना हमने PhD की, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की शॉर्ट फॉर्म है, इसे कहते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म और एब्रीवेशन। प्राइम मिनिस्टर की PM ओके। WHO, इट्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके। एविएशन, एविएशन होता है रिलेटेड टू एयरप्लेन फ्लाइट्स, फ्लाइंग के, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, ये होता है एविएशन, ये भी नहीं आएगा। एंगल, हमने लाइट का एंगल कैसे बताएंगे, डेविएशन कोई चीज़ है किस एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है ओके। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, कहीं भी आ जाए लाइट के रिलेटेड वर्ड, तो एक तो आपका वर्ड डिस्पर्शन आएगा, डिस्पर्स लाइट, या डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, किसी चीज़ का पाथ चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइट है वो सीधी जा रही है, अगर उसका पाथ चेंज हो जाता है, टकरा जाए तो क्या हो जाएगा, पाथ चेंज कर लेगी ओके। सो दिस इज डेविएशन। 40 to 42 डिग्रीज पे क्या होती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। दीज ड्रॉपलेट्स एक्चुअली फॉर्म अ सर्कुलर आर्क। देखो एक्चुअली ये आपका ऊपर भी आया था यहाँ पे, ये का आंसर इसी में होता है क्वेश्चन का कई बार ओके। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को प्लीज डोंट थिंक दैट मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं सोचना, एंड पॉजिटिव होके ट्राई टू guess the answer, it will surely be right okay। deviation, these droplets actually form a circular arc with each droplet within the arc, जिसमें क्या है, हर एक ड्रॉपलेट में से आर्क के परवेडिंग होता है, सभी जगह पर फैलना। सबमर्सिंग वर्ड होता है कोई चीज़ पानी के नीचे हो या पानी के नीचे काम करती हो, जैसे हमारा सबमर्सिबल पंप, ये वर्ड यहीं से बना है। सबमर्सिंग होता है विच इज़ अंडरग्राउंड, अंडर द वाटर। ट्रावर्सिंग होता है किसी चीज़ को क्रॉस करना, जैसे कोई चीज़ है इसमें से लाइट बिल्कुल क्रॉस कर जाए तो ट्रावर्सिंग आएगा। डिस्पर्सिंग होता है फैलना, ठीक है। कोई भी रेन का ड्रॉपलेट है उसमें से लाइट क्या होती है, ईच ड्रॉपलेट विद इन द आर्क डिस्पर्सिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग बैक ओके। डिस्पर्सिंग मीन्स कोई भी लाइट आती है वो क्या है, अपनी डिफरेंट कलर्स में स्कैटर हो जाती है। डिस्पर्सिंग होता है स्कैटर होना, फैलना, यहाँ पर भी है डिस्पर्स्ड, ठीक है। एंड उसके बाद वो लाइट क्या है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑब्जर्वर, हमें जो दिखाई देती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जब हम देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as possible. If you have any queries related to your exams, then please don't hesitate to mention them in the comment section.